iPhone 14 एंड iPhone 15 की MRP में केवल 10,000 रुपीज का डिफरेंस है। कौन सा फोन लेना चाहिए? कुछ लोगों का बजट है 70 से लेके 80,000 रुपीज का। काफी टाइम से वेट कर रहे थे iPhone 15 लेने के लिए। सो वैसे तो ऑफिशियल प्राइसिंग में डिफरेंस केवल 10,000 रुपीज का है, बट फ्लिपकार्ट की BBD में iPhone 14 50 से लेके 55,000 रुपए में मिलेगा। सो एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी कौन सा आईफोन ज्यादा है, इस वीडियो में आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। Hey guys, I am Vikrant and you are watching Gadgets की दुनिया। Let's begin the वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि आपके लिए और भी काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। अब इन दोनों फोन्स के डायमेंशंस बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। iPhone 14 की हाइट है 146.7 mm, वहीं iPhone 15 की 147.6 mm, बट ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, आपको नोटिस भी नहीं होगा। वही बात करें विड्थ की, iPhone 14 की विड्थ है 71.5 mm एंड iPhone 15 की 71.6 mm। सो यहाँ पे भी डिफरेंस नेग्लिजिबल है। दोनों फोन्स की थिकनेस एक्जैक्टली सेम है 7.80 mm। iPhone 14 का वेट है 172 ग्राम्स, वहीं iPhone 15 का 171 ग्राम्स। सो इनफैक्ट iPhone 15 iPhone 14 से 1 ग्राम कम ही है। इन नटशेल आप बोल सकते हो दोनों फोन्स के डायमेंशंस में इन हैंड फील में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, बट हाँ इन हैंड फील में जो चीज डिफरेंस क्रिएट करवाएगी वो है iPhone 15 के स्लाइटली कर्व्ड एजेस एंड बैक में फ्रॉस्टेड ग्लास, मतलब कि एग्जैक्टली प्रो सीरीज की तरह ही फील होता है। इन iPhone 14 में मिलता है ग्लॉसी बैक। iPhone 15 का कैमरा मॉड्यूल भी स्लाइटली बिगर है, पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले का साइज तो एग्जैक्टली सेम है 6.1 इंचेस, बट अगर हम और टेक्निकल होके देखें सो iPhone 14 में 15.40 सेंटीमीटर का डिस्प्ले, वहीं iPhone 15 में 15.54 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 0.14 सेंटीमीटर का फर्क है। एंड ये फर्क क्यों? इट इज ड्यू टू बेजल्स, मतलब कि जितने पतले बेजल्स आपको iPhone 14 Pro सीरीज में मिलते थे एग्जैक्टली उतने ही बेजल्स iPhone 15 में मिलते हैं, एंड 15 Pro में तो और भी कम है। अब दोनों पैनल से 60 हर्ट्ज, तो ये चीज मतलब कि 2023 में भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले थोड़ा सा खटक रहा है। बाकी टॉप में आपको फाइनली नॉच की जगह मिल जाता है डायनामिक आइलैंड, सो इट्स अ गुड थिंग। फाइनली नॉन प्रो यूजर्स भी इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब वैसे जिन लोगों को 60 हर्ट्ज से इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको iPhone 15 का डिस्प्ले काफी पसंद आएगा। इसके 3 रीजंस हैं: स्लिमर बेजल्स, डायनामिक आइलैंड एंड एक्सीलेंट ब्राइटनेस। इनफैक्ट इस साल भी 15 Pro में पिछले साल की तरह ही 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, एंड सेम ब्राइटनेस आपको iPhone 15 में मिलती है। गाइस आउटडोर्स में फर्क अच्छा खासा है। iPhone 14 के आगे कहीं ना कहीं iPhone 15 2 गुना ब्राइट हो जाता है। HDR कंटेंट में भी iPhone 14 जा सकता है 1200 निट्स तक, वहीं iPhone 15 1600 निट्स तक। सो आई मस्ट से रिफ्रेश रेट को छोड़कर डिस्प्ले में अच्छा अपग्रेड करा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब जो परफॉर्मेंस पिछले साल iPhone 14 Pro में थी एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस iPhone 15 की रहने वाली है। iPhone 14 में मिलती है A15 बायोनिक चिप विद 5 कोर GPU 6GB रैम, एंड iPhone 15 में A16 बायोनिक चिप 5 कोर GPU एंड अगेन 6GB रैम। अब बेंचमार्क्स में तो A16 बायोनिक चिप बेटर है ही, भले अगर हम बात करें सिंगल कोर स्कोर की, मल्टी कोर स्कोर की या फिर इनफैक्ट GPU स्कोर की, वही अगर हम बात करें एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब कि डे टू डे लाइफ में या फिर गेमिंग में आपको कितना डिफरेंस फील होगा, वेल आई वुड से अभी के टाइम पे आपको ये चीज नोटिस नहीं हो पाएगी। साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तभी पता चलेगा। आज की डेट में भी A15 बायोनिक चिप विद 5 कोर GPU काफी पावरफुल है, बट हाँ कह सकते हैं iPhone 13 के आगे iPhone 15 में परफॉर्मेंस में अच्छा अपग्रेड दिखेगा, नॉट इन फ्रंट ऑफ iPhone 14। बट वही बात है, अगर आपको फोन चाहिए 4 से लेके 5 साल के लिए, iPhone 15 में 1 साल की ज्यादा अपडेट मिलेगी एंड लॉन्ग टर्म में ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेटर मेंटेन कर पाएगा। इसी के साथ फ्यूचर में गेम्स विद एनहांस्ड ग्राफिक्स। वैसे अभी से लेके 4-5 साल के लिए iPhone 14 की परफॉर्मेंस भी कोई कम नहीं है, इट्स जस्ट iPhone 15 इज बेटर। बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, कैमरा। गाइस iPhone 15 के अल्ट्रा वाइड लेंस एंड सेल्फी कैमरा में कोई भी बदलाव नहीं करा गया है, एग्जैक्टली सेम हार्डवेयर है iPhone 14 की तरह ही, एंड यहाँ पे केवल प्राइमरी लेंस अपग्रेड करा गया है 48 मेगापिक्सल हो गया है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं एक्चुअल में हमें बेनिफिट कब मिलेगा, एज हम लोग ज्यादातर केसेस में 12 मेगापिक्सल की फोटोज ही कैप्चर करते हैं। सो वहाँ पे आपको डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, जस्ट थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा शार्पनेस, डिटेल्स ड्यू टू बेटर प्रोसेसिंग एंड इसी के साथ बेटर HDR परफॉर्मेंस, क्योंकि iPhone 15 में मिलता है स्मार्ट HDR5 एंड iPhone 14 में स्मार्ट HDR4। सो डेफिनेटली iPhone 15 बेटर लुकिंग फोटोज को कैप्चर करेगा, बट मेन डिफरेंस तो आपको तब दिखेगा जब आप कैप्चर करोगे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस 24 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल, वहाँ पे तो फर्क अच्छा खासा दिख जाता है। सो ये तो एक मेजर फर्क है ही। एंड इसी के साथ जो चीज मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आई विच इज 2x मोड। सो 14 Pro की तरह ही एग्जैक्टली सेम तरीके से 48 मेगापिक्सल लेंस से ही क्रॉप इन करके आपको 2x का मोड मिलता है, जो कि काइंड ऑफ ऑप्टिकल जूम की तरह ही काम करता है। एंड एज मैं लगभग 1 साल से 14 Pro Max यूज कर रहा हूँ, एंड एज ए प्राइमरी लेंस से ही क्रॉप इन करता है,
सो कई बार तो 3x टेलीफोटो लेंस से भी बेटर काम करता है, स्पेशली इन लो लाइट या फिर चैलेंजिंग सिचुएशंस में। नॉन प्रो मॉडल्स में अब तक ये बहुत ही बड़ी कमी थी, केवल 1x पे पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर कर सकते थे, बट अब आप फाइनली 1x के साथ 2x में भी पोर्ट्रेट्स को कैप्चर कर पाओगे। अब मेरे हिसाब से नॉन प्रो मॉडल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एडेड एडवांटेज है, एंड यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। 2x के फोटोज बहुत ही ज्यादा बेटर लगते हैं एज कम्पेयर टू 1x, सो दिस इज जस्ट अमेजिंग। बाकी इसके अलावा एज प्रोसेसिंग बेटर हो रही है, सो लो लाइट परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, मतलब कि वही कॉमन चीजें, कम नॉइज मिलेगी, बेटर शार्पनेस, बेटर एक्सपोजर एंड बेटर कलर्स। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत फर्क आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा प्रोसेसिंग में एंड HDR परफॉर्मेंस में। बट हाँ, फोटोज की तरह ही iPhone 15 में आप 2x पे वीडियोस को कैप्चर कर पाओगे इवन एट 4K 60 FPS, सो ये भी एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। वही अगर हम बात करें बैटरी लाइफ की, यहाँ पे मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि इन दोनों फोन्स में एप्पल इवन 1 घंटे का भी फर्क क्लेम नहीं कर रहा है, जबकि iPhone 13 एंड 14 में फर्क बताया गया था। वीडियो प्लेबैक में 1 घंटे का एंड ऑडियो प्लेबैक में 5 घंटे का। उसके बाद भी iPhone 13 एंड 14 की बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही चलती है। अब यहाँ पे तो इतना भी फर्क नहीं बताया गया, एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं। सो लेट्स सी iPhone 15 कैसा परफॉर्म करता है बैटरी लाइफ में। अब मेरे हिसाब से इसकी बैटरी लाइफ कम से कम iPhone 14 जैसी ही होनी चाहिए, इससे कम ना चले। वही अगर बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की जो कि iPhone 15 में मिलते हैं, सो एप्पल ने एडवर्टाइज करा कॉलिंग के लिए नॉइज कैंसिलेशन, मतलब कि शोर भरे इलाके में अगर आप बिना ईयरफोन के फोन से भी बात कर रहे हो, वहाँ पे भी नॉइज कैंसिलेशन काम करेगा फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। इसी के साथ सबसे बड़ी चीज iPhone 15 में मिलता है Type-C पोर्ट। अब Type-C पोर्ट होने के कुछ फायदे भी मिल जाते हैं, लाइक iPhone 15 में डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट मिलता है अप टू 4K 60 हर्ट्ज तक, मतलब कि अगर आप अपने आईफोन को एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो ये 4K 60 हर्ट्ज तक आउटपुट देगा। वहीं iPhone 14 लाइटनिंग पोर्ट होने की वजह से लिमिटेड था 1080p तक। तो सभी बातें हो गई कंपैरिजन की। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। वैसे इन सभी चीजों को जानने के बाद आपको आइडिया लग ही गया होगा कौन सा फोन आपके मन में आ रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब गाइस फ्लिपकार्ट की BBT सेल की वजह से कहानी एकदम ही बदल जाती है, क्योंकि वैसे इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग 10,000 रुपए का फर्क है। दैट मीन्स अगर आप इन दोनों फोन्स को कहीं बाहर से परचेज करते हो किसी स्टोर से, उस केस में तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली आपको iPhone 15 के लिए ही जाना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से जितने अपग्रेड्स iPhone 15 में मिलते हैं 10,000 रुपए का फर्क काफी ज्यादा कम लग रहा है। पर अगर आपको फ्लिपकार्ट की BBT सेल में iPhone परचेज करना है, iPhone 14 परचेज करने का प्लान कर लिया है, तो उसे ही परचेज करना, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल प्राइस का फर्क ज्यादा हो गया 20 से लेके 25,000 रुपए। उस केस में iPhone 14 मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब वैसे मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि iPhone 15 को ही 50,000 रुपए में खरीदेंगे अगले साल BBT में, तो क्या आप उनमें से हो? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एनीवेज, ये था कंपैरिजन बिटवीन iPhone 14 एंड iPhone 15। बाकी iPhone 15 एंड 15 Pro Max एक्चुअल हाथ में आने के बाद डिटेल कंपैरिजन तो मैं बनाऊंगा ही, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियोस भी आपको BBT सेल से पहले ही मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल along with बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।